Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the Oersted experiment, or in the Oersted experiment Oersted observed that if a current is passing through a conductor या थ्रू ए वायर मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो स्टूडेंट्स ओर्स्टेड ने क्या प्रूफ किया कि अगर करंट किसी वायर में या किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स यू कैन से दैट सोर्स ऑफ चार्ज मूविंग इन ए वायर, ठीक है, कोज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसके बारे में प्रूफ किया किसने, भाई ओर्स्टेड ने। ठीक है, तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ ही लिया। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बायोट-सैवरिट्स लॉ। तो स्टूडेंट्स देखा जाए बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी कंडक्टर में मान लीजिए कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट पास करता है तो उसके अराउंड क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड जो भी जनरेट हुआ है उस वायर के अराउंड, उस कंडक्टर के अराउंड, तो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस लॉ से निकालते हैं हम, बायोट-सैवरिट्स लॉ से निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस लॉ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। तो यू कैन से दैट दिस लॉ इज यूज्ड, दिस लॉ इज यूज्ड, बिल्कुल डायरेक्ट कह सकते हो आप, दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, to find this law is used to find magnetic field, to find magnetic field, to find magnetic field, ठीक है, due to current carrying element, due to current carrying element। ठीक है, यानी कि आप जो किसी भी कंडक्टर में या कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है या कोई वायर है उसमें जब करंट पास कर रहा है तो उसके अराउंड क्या बताया ओर्स्टेड ने कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किससे निकालते हैं, बायोट-सैवरिट्स लॉ से निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए बायोट-सैवरिट्स लॉ में हुआ क्या है। तो बायोट-सैवरिट्स लॉ में क्या किया, ही टूक ए स्ट्रेट कंडक्टर, या यू कैन से दैट ए बी एक वायर ली। मैं कहता हूँ कि ए बी एक वायर है, लीजिए दिस इज़ ए बी, ठीक है, ए बी इज़ ए वायर। तो मान लेते हैं कि ए बी एक वायर है लाइक दिस वन, ठीक है भाई। तो लेट्स से दिस इज़ वायर ए बी। तो एक वायर लिया भाई ए बी, ठीक है। अब क्या किया, उसमें करंट पास कर दिया। मान लीजिए करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। तो यू नो अगर करंट पास करेंगे तो इसके अराउंड क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी एक वायर है एंड करंट इज़ पासिंग थ्रू दिस वायर। इस वायर में क्या पास कर रहा है भाई, करंट पास कर रहा है। और अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो गया इसके अराउंड, तो मान लीजिए कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं भाई एक पॉइंट है पी। यहाँ पे मैं ना उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो अब देखो इस कंडक्टर, ये कंडक्टर तो काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर कंप्लीट कंडक्टर की वजह से निकाल के पहले क्या करेंगे, इस कंडक्टर का एक, वैसे इस वायर की लेंथ मान लेते हैं एल है, मैं कहता हूँ कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया दैट इज डी एल। ठीक है, पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये क्या आपका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लिया मैंने डी एल, जिसकी लेंथ कितनी है भाई, डी एल है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है पी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे है, कितने पे भाई, आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो पी इज पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। तो पी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या निकालना है भाई, पी इज पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है जी। और डी एल इज स्मॉल एलिमेंट, डी एल क्या है भाई, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है कंडक्टर का। और व्हाट इज आर, आर क्या है भाई, आर इज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डी एल, यानी कि आर क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट की फ्रॉम डी एल, दैट इज आर, ओके। और मान लेते हैं ये एंगल है भाई, ये क्या आपका एंगल है, ठीक है, थीटा इज द एंगल। अब मुझे ये बताइए कि इस पी पॉइंट पर देखो सारी चीज़ क्लियर हो गई कि पहले एक वायर थी ए बी, उसमें करंट पास किया, करंट पास करने से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया जो ओर्स्टेड ने बताया। लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है हमने, वो किसके हेल्प से निकालेंगे, बायोट-सैवरिट्स लॉ की हेल्प से निकालेंगे। तो अब देखिए कि पी पॉइंट पे मैं कहता हूँ चलो कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, यहाँ पे चेक करना था। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करते हैं हर पॉइंट पर चार्ज की वजह से, सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं। जो पी पॉइंट मान लीजिए वो आर डिस्टेंस पे है,
फ्रॉम द लेंथ एलिमेंट डी एल। वैसे कंप्लीट वायर की लेंथ तो एल है, बट मैं इसका स्मॉल लेंथ ले लेता हूँ पहले, फिर बाद में कंप्लीट के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। और थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल है। तो मुझे बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फर्स्ट वन, देखो लेंथ एलिमेंट अगर स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा, उसकी वजह से स्मॉल बनेगा। तो इट डिपेंड अपॉन द करंट, इट डिपेंड अपॉन द करंट। तो जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे कंडक्टर में, उतना ज़्यादा क्या बनेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। आल्सो इट डिपेंड अपॉन द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ पी पॉइंट पर स्मॉल, वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। डी एल लेंथ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। सिमिलरली इट डिपेंड अपॉन द एंगल, वो कौन सा एंगल है, साइन का एंगल है, ठीक है। और आल्सो इट डिपेंड अपॉन द इनवर्स स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्स स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये 4 पैरामीटर है जिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, जो डिपेंड करता है। यहाँ इट मीन्स करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, लेंथ जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और आर अगर ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है। तो ये सारी इक्वेशंस हैं 1 2 3 4, सभी को क्या कर लेते हैं भाई, कंबाइन कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 सभी को 4 इक्वेशन का नाम दे देंगे। कंबाइन करने के बाद क्या बन जाएगी, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। ये बन जाएगा भाई आपका आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्केयर, ठीक है। अब ये देखिए, जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको खोलते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, दैट इज़ के। मैं कहता हूँ कि दैट इज़ के, और क्या साथ में, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर, ठीक है जी। अब देखिए बेसिकली देखा जाए व्हाट इज़ के हेयर, यहाँ पे जो के है ना, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट बाई 4 पाई है भाई। अब क्वेश्चन ये आ गया कि म्यू नोट क्या है। देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या यूज़ किया, एप्सिलॉन नोट यूज़ किया, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वो था परमिटिविटी। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो हम एप्सिलॉन नोट यूज़ करेंगे, बट जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो म्यू नोट क्या यूज़ करेंगे, म्यू नोट, ठीक है। दैट इज़ परमिबिलिटी, इसका नाम क्या भाई, परमिबिलिटी, 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 ठीक है भाई। परमिबिलिटी है ऑफ एरिया वैक्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, म्यू नोट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। याद रखना भाई, म्यू नोट की वैल्यू कितनी है भाई, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या भाई, टेस्ला। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ की यूनिट क्या भाई, टेस्ला, TESLA, टेस्ला, ठीक है। ये याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ये है। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, म्यू नोट बाई 4 पाई, ठीक है। म्यू नोट क्या है भाई, परमिबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इट मीन जहाँ पे म्यू नोट आ गया तो इसका मतलब आपने समझना है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। जहाँ पे एप्सिलॉन नोट की बात करें तो वहाँ पे समझ लेना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है वहाँ पे, ठीक है। अब के की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो के की वैल्यू जब आप पुट करते हो तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया भाई, रिलेशन आ गया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं चाहता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में डालूँ, किस में डालूँ, वेक्टर फॉर्म में, तो सभी को पता है, एक बात तो सभी को पता है ना कि अगर मैं इस पे वेक्टर डालूँ तो इधर किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं डी बी के ऊपर वेक्टर डालता हूँ तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो है मुझे आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट साइड में, आर यूनिट वेक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करना भाई, आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई, देखते रहना बेटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सभी को पता है ये बात। जो से आर यूनिट वेक्टर है तो उसको कैसे खोलेंगे भाई, आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर बाई आर आ जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगी, सिंपल स्केलर फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब पुट करो यहाँ पे, जब इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, आर वेक्टर अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। तो और सोलो करें, सोलो करने के बाद क्या आ जाएगा इक्वेशन बताना, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल, ठीक है जी, साइन थीटा
साथ में आर वेक्टर चल ही रहा है, नीचे क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे आर स्केयर है और यहाँ पे आर, तो क्या बन जाएगा भाई, आर की क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर की क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल किस चीज़ के बीच में है ये बताइए। यहाँ पे देखो स्ट्रेट कंडक्टर था, एंगल किस चीज़ के बीच में भाई, डी एल और आर के बीच में एंगल है ना, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डी एल और आर के बीच में ही एंगल रखेंगे, बाकी किसी के बीच में एंगल नहीं रखेंगे, ये बात नोट करना। अब देखिए यहाँ पे साइन है, साथ में क्या है, यहाँ पे साइन है, तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस आएगा। क्या आएगा भाई, क्रॉस। तो डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई। ठीक है, तो डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, क्योंकि क्रॉस खोलते हैं तो साइन आता है, डिवाइड बाई आर की क्यूब। तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई, आई बाहर ले लिया, डी एल क्रॉस आर, क्योंकि डी एल और आर के बीच में एंगल है, ये देख लीजिए डी एल और आर के बीच में एंगल था। ठीक है, तो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, ये क्या आ जाएगी आपकी वेक्टर फॉर्म। बट क्वेश्चन ये है बेटा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ गया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से आया ना, बट हमें तो पूरे लेंथ की वजह से निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या आएगा अब, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कर देंगे इस इक्वेशन का, जो मान लीजिए ये जो अबाव इक्वेशन है, इसका क्या कर देंगे, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, इसका हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, डी बी वैक्टर, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, इधर म्यू नोट बाई 4 पाई आई एज इट इज आ जाएगा, डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइड बाई आर की क्यूब भाई। ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा फिर, इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ एलिमेंट एल। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन आ जाएगा वो अपना, कितना आ जाएगा भाई, बी वैक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। ठीक है बेटा, डिवाइड बाई आर की क्यूब ओवर द लेंथ एलिमेंट एल। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता लगी है मुझे, देखो डी एल क्रॉस आर, यानी कि जो प्लेन आपका डी एल क्रॉस आर है ना, उसका परपेंडिकुलर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डी एल क्रॉस आर। इट मीन्स अगर मान लीजिए ये डी एल है, ये डी एल है और ये अदर आर है, दिस इज डी एल वैक्टर, दिस इज आर वैक्टर, तो इधर क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। इट मीन्स जो प्लेन आपका डी एल का और आर का है ना, उसके परपेंडिकुलर किसकी डायरेक्शन होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें हम ना इसकी एक तो डायरेक्शन निकाल लेंगे और स्टूडेंट्स एक इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया। फिर भी चलो इसकी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किससे निकालेंगे, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। डायरेक्शन इज, देखो मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, तो डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। बेटा आपने कभी किसी स्क्रू को या किसी नट को आपने क्या किया होगा, बंद करते हुए कभी बंद किया होगा। तो मान लेते हैं ये कोई स्क्रू है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई स्क्रू है आपका, लेट दिस इज स्क्रू। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई स्क्रू है। ठीक है, और मान लेते हैं बेटा ये आपका डी एल वैक्टर है और ये आपका है आर वैक्टर। क्या भाई, आपका आर वैक्टर, डी एल वैक्टर आर वैक्टर। ठीक है, और ये डायरेक्शन दिखाई है मैंने मैग्नेटिक फील्ड की, क्यों दिखाई है, देखो ध्यान से देखना भाई। कहते हैं कि इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेटेड फ्रॉम डी एल टू आर। देखो अगर मैं स्क्रू को कैसे रोटेट करूँ, डी एल से आर रोटेट करूँ, डी एल टू आर। अगर मैं राइट हैंडेड स्क्रू को क्या करूँ भाई, डी एल से आर रोटेट करता हूँ, तो क्या होगा, उस एंगल से रोटेट करता हूँ, तो स्क्रू विल एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो स्क्रू किसके डायरेक्शन में जाएगा भाई, बी के डायरेक्शन में जाएगा। देखो राइट हैंड स्क्रू रूल की बात की है हमने यहाँ पे, तो दिस इज राइट हैंड। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करना है, डी एल टू राइट, इसका मतलब ऐसे रोटेट करना है, इस तरफ रोटेट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इस तरफ रोटेट करना है ऐसे। तो जब मैं देखो सिंपल सा बताता हूँ आपको बेटा, अगर मैं इसको मान लीजिए स्क्रू है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ लाइक दिस वन, इस तरफ, यानी कि मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू मेरा ऊपर जाएगा। जो मेरी कैप है ना, जो अगर मैं इसको एंटी वाइज रोटेट करता हूँ तो मेरी कैप किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। किधर जा रही है भाई, ऊपर। इसका मतलब जो ऊपर है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, अगर स्क्रू को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, तो कैप किस तरफ आ रही है भाई, नीचे की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, यानी कि डी एल से आर की तरफ रोटेट करते हो, डी एल क्रॉस आर, डी एल से आर की तरफ रोटेट करोगे, देखो तो राइट, अगर मैं आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, देखो स्क्रू कहाँ जाएगा, देखो डी एल टू आर अगर रोटेट करते हो, तो डी एल टू आर जब रोटेट करते हो तो स्क्रू है ना ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उस तरफ है। और अगर उल्टा करते हो,
आर से बी की तरफ आते हो वापस, आर से डी एल की तरफ रोटेट करो ऐसे। अगर स्क्रू को आर से बी की तरफ रोटेट करते हो डी एल की तरफ, तो ऐसे रोटेट करोगे, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू नीचे की तरफ आएगा। देखो क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू किस तरफ आएगा भाई, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो फिर डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल स्टूडेंट्स, ठीक है। आई थिंक आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किससे निकलेगी, बाय साइड लॉ से निकालेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।